जनाब, कैसा चल रहा है आपका वीकेंड? आज हम एक नया वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप कैसे लेवल्स को यूज़ करके एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं, राइट? जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि एंट्री कैसे करें, एग्ज़िट कैसे करें। तो ये वीडियो बस उसी पे बात करेगा, और बाकी सारे जो आपके डाउट्स हैं धीरे धीरे हम और ऐसे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। तो एक इंग्लिश में हमने ऑलरेडी बना रखा है जो अब हम अभी सेंड करेंगे, और ये हिंदी में बना रहे हैं ताकि बाकी हमारे जो हिंदी बोलने वाले साथी हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम निफ्टी को देख रहे हैं। हमने क्या किया कि निफ्टी का आज है 30 मार्च है। निफ्टी को हमने वेडनेसडे के टाइम फ्रेम पे डाल दिया। फ्राइडे को छुट्टी थी, वेडनेस थर्सडे को लास्ट एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी के। तो हमने वेडनेसडे तक हम बस देख रहे हैं, और वेडनेसडे के नाइट को जो हमने लेवल्स भेजे थे हम उसको पहले देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि 22,200 जो है, 22,200 का रेजिस्टेंस है, 22,080 का सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू होपफुली सबको पता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज़ करेंगे। हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 22,000 पे। इसको हम कर देंगे रेड, बिकॉज ये रेजिस्टेंस के लिए आप अपना कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रीन सपोर्ट के लिए, रेड इसके लिए यूज़ करता हूँ रेजिस्टेंस के लिए। 22,080 नीचे, और अ, आपका रेजिस्टेंस जो ऊपर है 22,000 का, राइट? तो ये बना लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर के रेजिस्टेंसेस बनाएंगे। तो अगर 22,200 के ऊपर जाता है तो 22,050, 300, 390 और 440 का है। तो सिंपल, आप बस 22, आप सुबह सुबह उठ के जब आप ये देखते हैं तो आप ये बस बना लीजिए, लाइंस बना लीजिए, और उसके बाद आप वेट करें, राइट? 22,300, एक सेकेंड, फिर 22,050, 300, 390, 440, 390 यहाँ पे है, और 440। ये हमने ऊपर की तरफ बना लिया। अभी तक हमें पता नहीं है कि होने वाला क्या है, राइट? अभी मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। नीचे की तरफ हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन से 22,000 पे जा सकता है, उसके नीचे 940 और 900, उसके नीचे फिर और बहुत नीचे जाएगा। तो पहले हम ये बना लेते हैं। 22,000 है, 22,000, सॉरी, 22,000, 22,000, 22,000, 21,940, पहले 22,000। ये हमारा नीचे की तरफ है। ये आप मतलब जितना एक्यूरेट बना सकते हो उतना बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे तो मार्केट करता ही रहता है। जैसे हम कहते हैं कि आप एग्जैक्ट इसका लेवल्स का वेट ना करें, बल्कि थोड़ा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, राइट? 22,940 और 22,900 पे हमने ये रहा। ठीक है, 22,900 पे हमने बना लिया। अब हम तैयार हो गए, अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रेडी हो गए। अब जैसे ही मॉर्निंग होता है, पहला कैंडल बनना स्टार्ट होता है, पहला कैंडल बनता है, और ये 22,000 के ऊपर बन रहा है, राइट? 9:15 का कैंडल है ये, फ्राइडे का। ये 22,000 के ऊपर जा रहा है। 22,000 के ऊपर जैसे ही बंद होने वाला रहेगा, राइट? बंद होने वाला रहेगा, दो तीन, एक दो सेकंड पहले आप इसको इसमें एंट्री लेंगे, जैसे हमने लिया था, राइट? हमने जैसे आपको भेजा था, एग्जैक्टली जो एंट्री थी हमारी 9:29, 59 की थी। मतलब कि 9:30 पे कैंडल बंद हो रहा था, 9:15 का। उसके जस्ट एक सेकेंड पहले हमने एंट्री ली थी, राइट? तो वैसे ही आपको एंट्री लेना है कि जब ये बंद होने वाला है, बंद होने के जस्ट पहले आपको एंट्री लेना है, एक दो सेकंड, और उसके बाद फिर एक बार एंट्री हो गया, ये हमारा रूल है, राइट? 15 मिनट का कैंडल ऊपर बंद होने वाला रहेगा इस लेवल के ऊपर, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम एंट्री ले लेंगे। अगर ये नीचे जा रहा होता तो हम क्या करते, इसके नीचे हमारा 22,080 का फर्स्ट सपोर्ट है, देन 22,000 है, फिर 22,940 है, फिर 900 है, राइट? तो जैसे ही इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल बंद होगा, वैसे ही हम इधर एंट्री लेंगे फॉर डाउन साइड। बट डाउन साइड तो फ्राइडे को मिला ही नहीं था, थर्सडे को मिला ही नहीं था, हम तो टॉप साइड का लेंगे। टॉप साइड के लिए हम ये जो है, ये हमारा एंट्री रहेगा। जैसे ही ऊपर ये यहाँ पे बंद होने वाला है, तो 9:29, 59 पे हमने एंट्री ले ली। अब हम
फॉलो कर सकते हैं दो तरीके से इस ट्रेड को, राइट। दो, पहला तरीका है कि जैसे ही ये पहला टारगेट हिट हो, आप या तो बुक करके ट्रेल कर लो। दूसरा टारगेट जैसे ही हिट हो, आप जो छोटे कैपिटल वाले हैं, जो 20,000 25,000 से या उससे नीचे से ट्रेड करते हैं, जिनके पास एक दो लॉट रहते हैं, वो इस जगह पे तो पूरा ही बुक कर लें। उसके बाद क्या होता है ना कि थर्ड, जब तक ये पहुंचता है, थर्ड टारगेट जब तक पहुंचता है, जैसा कि आप देखेंगे काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ से, 9:45 से 12:30, इस बीच आपका थीटा डीके ही बहुत, 2 घंटे में थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो छोटे कैपिटल वाले हैं वो तो बुक कर ले। जो बड़े कैपिटल वाले हैं, जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख के कैपिटल या उससे बड़े कैपिटल से जो ट्रेड कर रहे हैं, और जिनका 10% जो हमारा रूल है, 10% से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। छोटे कैपिटल वालों के लिए 20% मैक्सिमम है। तो आपके पास 25,000 का कुछ 5,000 बनता है, जिसमें 2 लॉट ले सकते हैं आप। जो बड़े कैपिटल वाले हैं, तीन, मान लो आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो आपको 25,000 का लेना है, तो आपके पास कुछ 10-12-15 लॉट रहेंगे, 10-15 लॉट रहेंगे 10% कैपिटल से। तो आप क्या करोगे कि सेकंड टारगेट हिट होने पे आप अपना पार्शियल बुक कर लोगे। इस टाइम तक ऑलरेडी 3x हो चुका होगा, राइट। तो आप 50% बुक कर लोगे, उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रॉफिट तो आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको एसएल पे छोड़ोगे। एसएल कैसे ट्रैक, एसएल मतलब स्टॉप लॉस पे छोड़ोगे। आप कैसे करोगे, ये जैसे आपका एंट्री कैंडल था, तो पहला ऊपर के साइड हमने क्या बोला कि पहला एंट्री कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर आके बंद हो जाता है, इस लेवल के नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब दूसरा कैंडल बंद हो जाएगा तो हम ट्रेल कर लेंगे इस कैंडल के नीचे। तीसरा कैंडल बंद होगा तो इस कैंडल के नीचे, चौथा कैंडल बंद होगा तो इस कैंडल के नीचे। ये वाला कैंडल जब इस कैंडल के लो के नीचे बंद हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। चाहे आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, एक बार स्टॉप लॉस हिट तो हिट। आप ये नहीं देखोगे कि देखो कल जब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उस वक्त आपको नहीं पता था कि सेकंड कैंडल है, इसके बाद वाला जो कैंडल है वो इतना बड़ा बनेगा, राइट। तो आप यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से ये रिट्रेस होकर नीचे भी आ सकता था, बिल्कुल ही गिर सकता था, बहुत बार होता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इसके नीचे बंद हुआ। अभी अभी मान लो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होते, ये आपका एंट्री होता, ये ऊपर गया, आप ट्रेल कर रहे होते, ये इसके नीचे बंद नहीं हुआ, ये इसके नीचे बंद नहीं हुआ, ये इसके नीचे बंद नहीं हुआ, ये वाला इसके नीचे बंद हुआ। ये देखो इसके बाद फिर ये क्या हुआ, आपके एंट्री से भी नीचे आ गया। तो इसीलिए आपको ये स्टॉप लॉस जो जो आपका सेटअप है उसके हिसाब से ये वाला आपका स्टॉप लॉस कैंडल बनता है, चाहे आपने कैसे भी ट्रेड लिया, राइट। एक ही तरीके में ये नहीं बनता है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप डीप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो, आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा है, या फिर आप सेलिंग कर रहे हो। सेलिंग जो करते हैं या फिर डीप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या डीप इन द मनी ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं, स्विंग लोज को ट्रेड करते हैं। ये वाला आपका एक स्विंग लो है, ये वाला एक स्विंग लो है, फिर ये स्विंग लो है, फिर ये स्विंग लो है, राइट। तो वो कैसे करते कि पहले जब यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे उनका एसएल रहता, फिर उसके बाद उनका एसएल यहाँ पे शिफ्ट होता जब ये वाला कैंडल बन चुका था। फिर जब तीसरा कैंडल ये बनता, ये वाला जब स्विंग बनता, तो यहाँ पे शिफ्ट होता। फाइनली उसका उनका जो ये है एसएल यहाँ पे शिफ्ट होके इस कैंडल में उनका एसएल जाता। बट वो तो फ्यूचर्स और डीप इन द मनी वाले हैं। हम लोग नॉर्मली हमारे ग्रुप में इतने ये तो ऑप्शन बाइंग का ग्रुप है, राइट। ऑप्शन बाइंग के ग्रुप में क्या होता है, मतलब जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप जितनी जल्दी बुक करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि धीरे धीरे, जैसे ये मूवमेंट में ना, आपको इस कैंडल में जितना पैसा मिलेगा बाइंग करने का, वो इस कैंडल पे जाके नहीं मिलेगा शायद, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक काफ़ी टाइम डिके हो चुका है। एनीवेज, कमिंग बैक, लेट्स गो बैक टू द रूल्स एंड हाउ डू वी एंटर। सबसे पहले आपको रात में जैसे ही आपको ये आ जाएगा, लेवल्स आ जाएंगे, आपको सुबह सुबह उठ के ये लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे ही पहला कैंडल ऊपर, 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर बंद होने वाला होगा, जस्ट बिफोर वो बंद होगा 1-2 सेकेंड पहले आपको एंट्री लेनी है। एंट्री किस में लेनी है, 22,000 के ऊपर बंद हो रहा है तो एट द मनी जो आपका कॉल है वो है 22,250। इन द मनी जो है वो 22,000 का है। तो या तो इन द मनी पहला जो है, राइट, आप और नीचे जा सकते हो, 22,150, 22,100, 22,000 तक जा सकते हो, उसके नीचे भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। बट बेस्ट रिटर्न्स जो मिलेंगे या तो 22,050 में मिलेंगे या 22,000 के कॉल में मिलेंगे।
सीई में मिलेंगे, राइट। तो आपका जो सबसे नज़दीक जो कॉल आप खरीद सकते हो, या तो एक ऊपर या इसके जस्ट एक नीचे, वो आप एंट्री करोगे इसमें। कब एंट्री करोगे? जैसे ही ये बंद होने वाला है उसके जस्ट 1 सेकंड पहले एंट्री करके छोटे कैपिटल वाले टारगेट 1 या टारगेट 2 तक तो पक्का अपना क्लोज कर लोगे। उनसे बड़े जो कैपिटल वाले हैं वो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे? उसमें भी T2 पे आप अपना पार्शियल बुकिंग पक्के से कर लोगे। ट्रेल कैसे करोगे? ये 15 मिनट के कैंडल के नीचे जो आपका एसएल है वो धीरे धीरे मूव होता जाएगा। इसके बाद ये जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पे मूव होगा, ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पे मूव होगा, ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पे मूव होगा, और इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, आपका फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगा। यहाँ पे जब हिट हुआ था तो आपका इनिशियल पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ था, यहाँ पे आपका फाइनल हो जाएगा, फिर आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट। ओके, चलिए, होपफुली ये हेल्प करता है आपका। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें बताएं, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को गुड लक एंड गॉड ब्लेस। लेट्स मीट इन मंडेज मार्केट, एंड होपफुली इस वीडियो के साथ आप एंट्री एग्जिट लेना सीख गए। थैंक यू।